जी हाँ, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत टिप्पणी के रूप में कभी कभार वर्षा मापी यंत्र को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेन गेजेस को लेकर ये टॉपिक बनता है। आइए हम बात करते हैं वर्षा मापी यंत्र के लिए। वर्षा मापी यंत्र के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को, जी हाँ, किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा को मापने के लिए उपयुक्त होने वाला एक साधारण जो यंत्र है उसे वर्षा मापी यंत्र कहा जाता है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, हम इसके डायग्राम को देखकर बात करते हैं। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कि यह एक वर्षा मापी यंत्र का एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, जिसके अंतर्गत यह एक त्रिपाद स्टैंड पर बना हुआ है और इस त्रिपाद स्टैंड के ऊपर यह एल्यूमिनियम का बना हुआ या मिरर का बना हुआ एक खोल होता है। इसके अंदर एक परख नली लगी हुई होती है। ये जो लंबी सी परख नली लगी हुई है, ऊपर कीपानुमाकार एक मुख होता है जिसमें वर्षा की बूंदें एकत्र होती हैं और इस नलिका के ऊपर, परख नली के ऊपर सेंटीमीटर में अंकन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कितने सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है। जी हाँ, वापस टिप्पणी की ओर हम बात करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं टिप्पणी वाले टॉपिक के अंतर्गत कि एक साधारण प्रकार के वर्षामापी में पीतल, या तो पीतल का बना होता है या अन्य धातु का एक बेलन स्टैंड पर लगी होती है जिसके ऊपर एक कीप लगी होती है। आ गई बात, तो कीपाकार आकृति में बना हुआ होता है। कीप में गिरने वाला वर्षा का जल बेलन के भीतर एक नली में एकत्र होता है, जो अंदर सेंटीमीटर के रूप में जो नली बनी हुई है उसके अंदर एकत्र होता है। जी हाँ, इसी प्रकार आगे कीप के मुंह का आकार नली के मुंह के आकार से 10 गुना बड़ा होता है। कीप का मुंह छोटा होता है और नली का मुंह छोटा होता है, कीप का मुंह बड़ा होता है। अतः नली में एकत्र ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई की मात्रा में 10 गुना अधिक होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे वर्षा की न्यूनतम मात्रा भी सुगमतापूर्वक तथा ठीक प्रकार से मापा जा सके, क्योंकि कभी वर्षा धीरे गति से भी होती है और नली में अंकित छड़ डालकर वर्षा की मात्रा का अध्ययन किया जा सकता है और छड़ के ऊपर सेंटीमीटर में अंकन किया जाता है। एक अन्य प्रकार के वर्षामापी बेलन के भीतर कीप के नीचे एक बर्तन रखा जाता है जिसमें वर्षा का जल एकत्र होता है। या तो पानी को एकत्र किया जाता है फिर उसका आकलन किया जाता है या फिर परख नली में ही उसके साथ आकलन होता है। एकत्र जल को अंकित जार में डालकर वर्षा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है और वर्षा मापी की किसी खुले स्थान पर या मकान की छत पर रखा जाता है और वर्षा के जल को एकत्र होने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, अर्थात ऊपर कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, कोई छत या कोई पेड़ की डाली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये टिप्पणी के रूप में आपको बताना है। आइए हम बात करते हैं कुछ और वर्षामापी यंत्र के डायग्राम को लेकर। जैसे ये जो डायग्राम है वर्षामापी यंत्र का है। अब नवीनतम जो वर्षामापी यंत्र हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। जी हाँ, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही हैं इस कीपाकार आकृति में और इस कीपाकार आकृति से पानी धीरे धीरे इस परख नली में जा रहा है। नीचे की ओर एक नलिका या कांच रूपी गिलास लगी हुई है जिसमें पानी एकत्र हो रहा है और ये जो अंक लिखे हुए हैं ये वर्षा को सेंटीमीटर में प्रदर्शित करने में काम आते हैं। इस प्रकार भी अध्ययन किया जाता है और ये अभी लेटेस्ट न्यू जो
उपयोग में लिए जाने वाला यंत्र है जो आपके वर्षामापी यंत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये परख नली जिसमें पानी एकत्र होता है, ये कीपाकार आकृति जहाँ वर्षा की बूंदें एकत्र होती हैं, और ये इसका स्टैंड है जो इसको ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करता है, क्योंकि धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर वर्षामापी यंत्र को रखकर वर्षा की मात्रा को अंकित किया जाता है। ओके।